आज से अगर 4-5 साल पहले जाएं तो दुनिया में जब भी युद्ध की बात होती थी तो दुनिया में एक बंदे का नाम सबसे आगे रहता था। वो बंदा था नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। दुनिया के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बात मानते थे कि दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर किम जोंग उन की वजह से होगा। लेकिन आज के टाइम में दुनिया में दो युद्ध लगे हुए हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध, और दूसरा युद्ध इजराइल और हमास के बीच लगा हुआ है, और तीसरा युद्ध इजराइल और ईरान के बीच शुरू होने की कगार पर है। तो भाई साहब से अब रुका नहीं जा रहा। भाई साहब का कहना है कि पूरी दुनिया जब युद्ध लड़ रही है तो हम शांत कैसे रहें। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर आरोप लगाया है कि साउथ कोरिया उनके देश में ड्रोन भेज रहा है और नॉर्थ कोरिया की जनता को किम जोंग उन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन ड्रोन से पेपर फेंके जा रहे हैं जिन पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बुराई की हुई है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि साउथ कोरिया की तरफ से अगर फिर से कोई ड्रोन उनकी सीमा में आता है तो हमारी सेना साउथ कोरिया को जवाब देगी। साउथ कोरिया परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे फिर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और शॉकिंग बात साउथ कोरिया की तरफ से कही जा रही है। साउथ कोरिया का कहना है कि उसने कोई भी ड्रोन नॉर्थ कोरिया की तरफ नहीं भेजा। नॉर्थ कोरिया युद्ध लड़ने के लिए ये सारे के सारे बहाने बना रहा है। अब अगर यहाँ पे साउथ कोरिया ये कहता कि उसने ड्रोन भेजे हैं तब उतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि फिर दुनिया के बहुत से देश इन दोनों देशों को समझा सकते थे। बट अब इन दोनों देशों में से कोई एक देश झूठ बोल रहा है। मतलब इन दोनों देशों में से कोई देश ऐसा है जो जानबूझकर युद्ध शुरू करना चाहता है, और इस समय मामला बिगड़ता दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के बाद सेकंड पोजीशन पर उसकी बहन किम जो योंग है। किम जो योंग ने भी युद्ध की धमकी दी है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि किम जोंग उन की बहन युद्ध की धमकी दे। वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करती है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा डर किम यो जोंग की धमकी का है। इसके अलावा बॉर्डर पर भी युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल सन 2000 के करीब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के संबंध अच्छे थे, तो उस टाइम पर दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कनेक्ट करने के लिए 2 सड़क मार्ग और 2 रेल मार्ग बनाए गए, जिससे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जोड़ा गया। और इसके साथ ही साउथ कोरिया की कनेक्टिविटी जमीन के रास्ते चीन और रूस तक हुई। लेकिन इसके बाद जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया तो दोनों देशों के संबंधों में फिर से खटास आ गई। तब से इन रास्तों का उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने इस रास्ते को बम से उड़ा दिया है। ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर इस पुल को उड़ाया गया है। दरअसल जब भी हम युद्ध में जाते हैं तो युद्ध के मेनली 2 परिणाम होते हैं, या तो युद्ध जीतेंगे या युद्ध हारेंगे। लेकिन अगर कोई सेना युद्ध हारने लगती है तो वो देश ये बात इंश्योर करता है कि दूसरे देश की सेना जब कब्जा करने आए तो उसको सड़कें सही नहीं मिले, दूसरे देश को दिक्कत हो ट्रैवल करने में, ताकि वो कम जगह पर कब्जा कर सके। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने अपनी आर्मी को युद्ध के लिए रेडी रहने को बोल दिया है, जिसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी अपनी आर्मी को कहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से 1 गोली चले तो तुम लोग 10 गोलियां चलाना। मतलब बॉर्डर पर एक छोटी सी चिंगारी युद्ध भड़का सकती है। बाकी युद्ध होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।